प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अर्थात जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, तो कौन स्वर्ग राज्य में उठाए जाएंगे, या कौन अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, या यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में कौन स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं और हम इन सारे सवालों के जवाब को हम बाइबल में से ही देखेंगे कि वे कौन हैं जो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो सबसे पहली बात यह है, और वो यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। और वे कौन हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो उनके लिए वचन, बाइबल का पवित्र वचन में लिखा हुआ है, वे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही मसीह यीशु में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद से मैं पढ़ूंगा। उस जगह में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में इस जगह में हम जब देखते हैं, जब पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को, मंडली को, इस पवित्र वचन में जो लिखा हुआ है 10 अध्याय रोमियो उसका 9 पद से लेकर हमने 11 पद जब तब देखा, तो वहाँ पर यही है कि जब अपने मुंह से हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करते हैं, अर्थात अपने मन से हम विश्वास करते हैं। अगर हम मन से विश्वास करते हैं तो वचन लिखा हुआ है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर अपने मुंह से हमने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही वो द्वार है अनंत जीवन जाने के लिए, और स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और मैं जीवन मैं हूँ, जो यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 पद में। तो उसी रीति से जब एक व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु मसीह आप ही मार्ग हैं, आप ही द्वार हैं अनंत जीवन स्वर्ग राज में जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनंत जीवन के अधिकारी, जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो अनंत जीवन का अधिकारी कौन होंगे। तो पहली बात जो है, जो मसीह यीशु में है। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह यीशु में कौन है? मसीह यीशु में वही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात जो यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। तो मसीह यीशु में कौन है? मसीह यीशु में वे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो यीशु मसीह के वचनों को, अर्थात उसके आज्ञा का पालन करते हैं वही स्वर्गराज जाएंगे। हालेलुया। केवल यीशु पर विश्वास करना ही नहीं होता, परंतु यीशु पर विश्वास करके यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बाइबल के वचन को पढ़ना है, बाइबल के वचन के अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे उन्होंने सारे कार्य उन्होंने करके दिखाया। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, यीशु मसीह ने प्रार्थना को महत्व देते थे, हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। दूसरा, यीशु मसीह हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करते थे, तो हमें भी यीशु मसीह के वचनों का पालन करना है, बाइबल को पढ़ना है और इस वचन के हिसाब से हमें चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन को पालन नहीं कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने यीशु को विश्वास किया है,
तो हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होंगे। यीशु पर विश्वास करने के साथ साथ हमें उसके वचनों का भी पालन हमें करना है। तो जो मसीह यीशु में है, कौन मसीह यीशु में है? जो यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, वही मसीह यीशु में है। प्रेज द लॉर्ड। जो अब कौन मसीह यीशु में है? तो दूसरी बात यह है कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह परमेश्वर का जन नहीं है। अर्थात जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। और जो परमेश्वर के जन हैं, अर्थात जो मसीह के लोग हैं, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई जाती है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह का आत्मा अर्थात ये पवित्र आत्मा को बता रहा है कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम में पवित्र आत्मा का अभिषेक हम प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा से हम भरे जाएंगे। और जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। जिनमें मसीह का आत्मा है वही मसीह का जन है, और मसीह अपने जनों को, अपने लोगों को ही अनंत जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसके जन नहीं है, जो उसके लोग नहीं है, उनको अनंत जीवन नहीं देगा। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और तीसरा जो है, जो मसीह की आत्मा से भरे हैं, हालेलुया, अर्थात पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो उसके जन है और वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस जगह में हमें इस बात को बता रहा है, अगर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में नहीं है तो हम कभी भी यीशु मसीह को प्रभु बोल के नहीं बोलेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम यीशु मसीह को सच्चा प्रभु मानेंगे, प्रभुओं का प्रभु मानेंगे, और हम यीशु को प्रभु करके पुकारेंगे, उद्धारकर्ता करके पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो कभी भी यीशु को प्रभु नहीं कहेगा। हाँ, ये भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा करके कहेगा, लेकिन यीशु को प्रभु बोल के नहीं बोलेगा, एकमात्र उद्धारकर्ता बोल के नहीं बोलेगा, एकमात्र अनंत जीवन देने वाला प्रभु नहीं बोलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, उनके अंदर में एक ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो यीशु मसीह को प्रभु बोल के ग्रहण कर लेता है। एकमात्र प्रभु, उद्धारकर्ता प्रभु, अनंत जीवन देने वाला प्रभु बोल के वो ग्रहण कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर कौन स्वर्ग राज में उठाए जाएंगे? तो पहला बात के हिसाब से हमने देखा कि जो यीशु मसीह में हैं वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और जो दूसरी बात ये है, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और 20 पद में। वहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, और वहाँ पर लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, उन सभी के नाम स्वर्ग राज में लिखे हुए हैं। और जिनके नाम
स्वर्ग राज में लिखे गए हैं वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और स्वर्ग राज में जिनके नाम लिखे गए हैं उस पुस्तक का जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। और प्रकाशित वाक्य में इस पुस्तक का नाम जो है वहाँ पर लिखा है जीवन की पुस्तक। और ये हमें मिलेगा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 14 और 15 पद को यदि मैं आप लोग के लिए पढ़ूं तो वहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक का जिक्र वहाँ हमें मिलता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वही अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो अनंत आग के लिए यानी नरक में डाल दिए जाएंगे। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 14 और 15 पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। तो बाइबल का पवित्र वचन जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य इस बात को बता रहा है कि अंतिम समय में जब इस जगत का अंत हो जाएगा, यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए अपने लोगों को लेने के लिए जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, पवित्र आत्मा से भरे गए हैं और उद्धारकर्ता रूप से उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, जब उनको लेने के लिए जब यीशु मसीह आएंगे तो अंत के समय में आएंगे तो वो वही लोग स्वर्ग राज में जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो जीवन की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक है। आप इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें बहुत सारी भेद की बातें हैं और प्रकाश किए गई है, प्रकाशन की बातें इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का पुस्तक का जिक्र हम हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य में, जीवन की पुस्तक। तो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जो दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु आज हम जो जिंदा हैं हम मर जाएंगे, ये पहली मृत्यु है। लेकिन दूसरी मृत्यु जो है अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन, अर्थात एक अनंत काल का जीवन आग के नरक में जहाँ पर आग कभी बुझेगा नहीं, और एक जो है वो है अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग राज का जीवन। तो ये जो दूसरी मृत्यु का जिक्र जो है, जो कि जिसके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे, वो जो दूसरी मृत्यु है वो नरक में डाला जाना को दूसरी मृत्यु कहा गया है। परंतु प्रभु भला है, प्रभु हमें आशीषित किया है, और प्रभु ने हमें हमारे नाम को हमें आशीषित किया है, हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। हालेलुया।